डियर मिस्टर डम्बलडोर, हैरी को उसकी चिट्ठी दे दी है। हम कल उसका सामान खरीदने के लिए उसे ले जा रहे हैं। मौसम भयानक है। आशा है आप सकुशल होंगे। हैग्रिड। हैग्रिड ने चिट्ठी मोड़ी और उल्लू को पकड़ा दिया, जिसने उसे अपनी चोंच में दबा लिया। इसके बाद हैग्रिड दरवाजे तक गया और उल्लू को तूफान में उछाल दिया। फिर वो वापस आया और बैठ गया, जैसे यह करना उतना ही सामान्य हो जैसे फ़ोन पर बात करना। हैरी को ध्यान आया कि उसका मुंह खुला हुआ है और उसने उसे तत्काल बंद कर लिया। हम कहाँ थे? हैग्रिड ने कहा। परंतु उसी समय वर्नन अंकल आग की रोशनी में आ गए। उनका चेहरा राख जैसा था, परंतु वे बहुत नाराज़ लग रहे थे। वह नहीं जाएगा, उन्होंने कहा। हैग्रिड घुरघुराया और बोला, हम देखना चाहेंगे कि तुम जैसा बड़ा मगलू उसे कैसे रोकता है। क्या? हैरी ने दिलचस्पी से पूछा। मगलू, हैग्रिड ने कहा, जो जादू ना जाने। हम लोग जादू ना जानने वाले लोगों को इसी नाम से पुकारते हैं। और यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मगलू परिवार में बड़े हुए हो। जब हमने इसे रखा था तो कसम खाई थी कि हम ये बकवास बंद कर देंगे, वर्नन अंकल ने कहा। हमने कसम खाई थी कि हम उसके अंदर के सारे कचरे को बाहर निकाल देंगे। जादूगर। आपको पता था? हैरी ने कहा। आपको पता था मैं जादूगर हूँ? पता था, पेटूनिया आंटी चीखी। हाँ पता था, बिल्कुल पता था। तुम जादूगर कैसे नहीं होते? क्योंकि मेरी पागल बहन भी तो यही थी। उसे भी इसी तरह की चिट्ठी मिली थी और वह इसी स्कूल में चली गई। छुट्टियों में जब वे घर आती थी तो उसके जेब में मेंढक के बच्चे भरे रहते थे और वे चाय के कप को चूहे में बदलती रहती थी। मैं ही अकेली ऐसी थी जो उसकी असलियत जानती थी। वो दीवानी हो गई थी, परंतु मेरी मम्मी डैडी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अरे नहीं, हमारी लिली तो ये थी, हमारी लिली तो वो थी। उन लोगों को गर्व था कि उनके घर में भी एक जादूगरनी थी। वे एक लंबी सांस लेने के रुकी और बोलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से भड़ास निकालना चाहती थी। फिर वहाँ उसे स्कूल में पॉटर मिला और दोनों ने शादी कर ली। फिर तुम पैदा हुए और जाहिर है मैं जानती थी कि तुम भी उन्हीं के तरह बनोगे, उतने ही अजीब, उतने ही पागल। और फिर एक धमाके में उन लोगों की जान चली गई और तुम हमारे पल्ले पड़ गए। हैरी का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। जैसे ही उसकी बोलने की शक्ति वापस आई, उसने कहा, धमाके में? आपने तो मुझे बताया था कि वे लोग कार एक्सीडेंट में मरे। कार एक्सीडेंट? हैग्रिड दहाड़ा। वह इतने गुस्से में कूदा कि डर्सली परिवार अपने कोने में और पीछे खिसक गया। लिली और जेम्स पॉटर कार एक्सीडेंट में कैसे मर सकते थे? ये बकवास है, सरासर झूठ है। हैरी पॉटर अपनी खुद की कहानी नहीं जानता, जबकि हमारी दुनिया का हर बच्चा उसका नाम जानता है। परंतु क्यों? क्या हुआ था? हैरी ने जल्दी से पूछा। हैग्रिड के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। वह अचानक चिंतित दिखाई देने लगा। हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी, उसने धीमी और परेशान आवाज़ में कहा। जब डम्बलडोर ने हमसे कहा था कि तुम्हें लाने में कोई दिक्कत हो सकती है, तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं होगा। वैसे हैरी, हमें मालूम नहीं था कि तुम्हें बताने के लिए हम सही आदमी हैं या नहीं, परंतु किसी न किसी को तो ये बताना ही पड़ेगा। बिना जाने तुम हॉगवर्ट्स कैसे जा सकते हो? उसने डर्सली की तरफ नफरत से देखा। तो अच्छा यह रहेगा कि तुम उतना जान लो जितना हम तुम्हें बता सकते हैं, परंतु ध्यान रखना, हम तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकते। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम तुम्हें सिर्फ कुछ ही बातें बता सकते हैं। वो बैठ गया और कुछ पल तक आग को देखते रहने के बाद उसने कहा, हमें लगता है कि बात शुरू होती है उस जादूगर से जिसका नाम था, परंतु यकीन नहीं होता कि तुम उसका नाम तक नहीं जानते, जबकि हमारी दुनिया में हर कोई उसका नाम जानता है। कौन? देखो, अगर हमारा बस चलता तो हम उसका नाम कभी नहीं लेती। कोई भी उसका नाम लेना पसंद नहीं करता। पर क्यों? तूफान की आंख, हैरी। लोग अब भी डरे हुए हैं। हे भगवान, इस बात को समझाना कितना मुश्किल है। देखो, वो एक ऐसा जादूगर था जो गलत रास्ते पर चला गया और वह इस रास्ते पर बहुत आगे पहुंच गया। इससे भी बुरा, बुरे से भी बुरा, उसका नाम था। हैग्रिड ने मुंह खोला, परंतु शब्द बाहर नहीं निकले। आप लिखकर बता दें, हैरी ने सुझाव दिया। नहीं, हमें उसके नाम की स्पेलिंग नहीं आती। ठीक है, वोल्डेमॉर्ट। हैग्रिड को कपकपी छूट गई। अब दोबारा हमसे उसका नाम मत कहलवाना। बहरहाल, ये जादूगर आज से करीब 20 साल पहले दूसरे जादूगरों को अपने दल में शामिल कर रहा था। कई जादूगर उसके दल में चले गए, कुछ तो डरे हुए थे।
कुछ उसकी ताकत का थोड़ा हिस्सा चाहते थे, क्योंकि वे अपने आप को सचमुच ताकतवर बना चुका था। बहुत बुरे दिन थे हैरी। कोई नहीं जानता था कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। अजनबी जादूगर या जादूगरनियों से दोस्ती करने की हिम्मत नहीं होती थी। भयानक घटनाएं होती थी। वो सिंहासन की तरफ बढ़ रहा था। जाहिर है कुछ लोग उसके खिलाफ लड़े और उन्हें उसने मार डाला, भयानक तरीके से। हॉगवर्ट्स ही इकलौती ऐसी जगह थी जहां उसका खतरा नहीं था। हमें लगता है कि डंबलडोर ही एक ऐसे अकेले जादूगर थे जिनसे तुम जानते हो कौन डरता था। स्कूल पर कब्जा जमाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, कम से कम उस समय तो नहीं। अब जहाँ तक हम जानते हैं, तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत अच्छे जादूगर थे। अपने स्कूल के दिनों में वे हॉगवर्ट्स में हेड बॉय और हेड गर्ल थे। ये रहस्य था कि तुम जानते हो कौन ने उन्हें अपनी तरफ मिलाने की इससे पहले कोशिश क्यों नहीं की। शायद वे जानता था कि डंबलडोर के इतने करीबी थे कि काले जादू की तरफ कभी नहीं आएंगे। यह शायद उसने सोचा होगा कि उन्हें राज़ी कर लेगा, या फिर शायद सिर्फ उन्हें अपने रास्ते से हटाना चाहता था। हम तो बस इतना जानते हैं कि 10 साल पहले हैलोवीन के दिन उस गांव में गया जहां तुम्हारा परिवार रहता था। तुम सिर्फ 1 साल के थे। वो तुम्हारे गांव में गया और हैग्रिड अचानक बहुत गंदा धब्बेदार रुमाल निकाला और इतनी ज़ोर से नाक छिनकी मानो कोहरे की चेतावनी देने वाला बिगुल बजा रहा हो। सॉरी, उसने कहा, परंतु ये दुख भरी कहानी हम तुम्हारे मम्मी डैडी को जानते थे और उनसे अच्छे लोग दुनिया में नहीं मिल सकते। खैर, तुम जानते कौन ने उन्हें मार डाला। और दरअसल हैरानी की बात यह है कि उसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की। हमें लगता है वो तुम्हारे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देना चाहता था, या शायद उसे तब तक दूसरों की जान लेने में मज़ा आने लगा था, परंतु वह ऐसा नहीं कर सका। कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारे माथे पर यह अजीब सा निशान कैसे आया? यह कोई मामूली खरोच नहीं है हैरी। ऐसा घाव तब होता है जब कोई शैतान किसी को शक्तिशाली और बुरा श्राप देता है। तुम्हारे मम्मी डैडी और घर को तो उसने पहले ही मिटा दिया था, परंतु उसका जादू तुम पर नहीं चल पाया हैरी, और इसलिए तुम मशहूर हो। उसने जिन लोगों को मारने का फैसला किया उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा, कोई भी नहीं सिवाय तुम्हारे। और उसने अपने ज़माने के बड़े बड़े जादूगरों को मार डाला था। मैकिनॉन्स, बोन्स, प्रिवेट्स। तुम तो छोटे से बच्चे थे और फिर भी तुम जिंदा बच गए। हैरी के दिमाग में बहुत दर्दनाक विचार आ रहे थे। जब हैग्रिड की कहानी खत्म हुई तो एक बार फिर हैरी ने हरी रोशनियों की चकाचौंध देखी और उसे वे पहले से भी ज़्यादा साफ दिखाई दी। अब उसे कुछ और भी याद आया। जीवन में पहली बार एक तेज, भावहीन, क्रूर हंसी। हैग्रिड ने उसे दुख भरी निगाहों से देख रहा था। तबाह हो चुके घर में से तुम्हें हम खुद निकाल कर लाए थे, डंबलडोर के कहने पर। फिर हमने तुम्हें इन लोगों के पास लाए। बकवास बहुत हो चुकी, वर्नन अंकल ने कहा। हैरी उछल पड़ा। वो लगभग भूल गया था कि डर्सली परिवार भी वहाँ पर था। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था जैसे वर्नन अंकल की हिम्मत वापस लौट आई थी। वे हैग्रिड को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे और मुट्ठी तनी हुई थी। अब कान खोल कर सुन लो लड़के, उन्होंने गुस्से में कहा। मैं मानता हूँ कि तुम थोड़े अजीब हो, परंतु शायद इतने अजीब भी नहीं कि जमकर पिटाई करने से तुम्हारा इलाज ना हो सके। और जहाँ तक तुम्हारे माता पिता के बारे में कही गई बातों का सवाल है, तो ये सच है कि वो जादूगर थे। मैं इस बात से इनकार नहीं करता, पर मुझे लगता है दुनिया उनके बिना ज़्यादा अच्छी चल रही है। उन्हें वही मिला जो मिलना चाहिए था। इन जादूगरों से घुलने मिलने का नतीजा यही होता है। मुझे ऐसी ही उम्मीद थी। हमेशा जानता था कि तो उनका अंत बुरा ही होगा। परंतु उसी पल हैग्रिड सोफे से उछला और अपने कोट के अंदर से एक टूटी फूटी गुलाबी छतरी निकाली। इसे वर्नन अंकल पर तलवार की तरह तानते हुए इसने कहा, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं डर्सली, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं। आगे एक शब्द भी कहा तो। दाढ़ी वाले भीमकाय आदमी के हाथ में छतरी की नोक भाले की तरह दिख रही थी। घायल होने के खतरे को देखते हुए वर्नन अंकल की हिम्मत एक बार फिर जवाब दे गई। वे दीवार से पूरी तरह टिक गए और खामोश हो गए। अब ठीक है, हैग्रिड ने कहा, जो गहरी से हंसी लेते हुए एक बार फिर सोफे पर बैठ गया और इस सोफे पर इतना धंस गया कि फर्श से जा लगा। इस बीच हैरी से सवाल पूछने थे, सैकड़ों सवाल, परंतु सॉरी, मेरा मतलब है तुम जानते हो कौन का क्या हुआ? अच्छा सवाल पूछा हैरी। गायब हो गया, खत्म हो गया उसी रात को जिस दिन उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। इस वजह से तुम और भी मशहूर हो गए। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। देखो, दिनों दिन ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा था
और फिर वो क्यों चला गया? कुछ लोग कहते हैं कि वह मर गया। हमें लगता है कि ये बेकार बात है। बेकार बात है। हमें नहीं लगता कि उसमें इंसानियत थी कि वह मर जाता। कुछ लोग कहते हैं कि वह अब भी कहीं पर है और अपना समय काट रहा है, परंतु हमें इस पर भी विश्वास नहीं है। वे जो लोग उसकी तरफ थे अब हमारी तरफ लौट आए हैं। कुछ तो जैसे लंबे समय तक बेहोश रहने के बाद होश में आए। अगर वो वापस आ रहा होता तो हमें नहीं लगता कि वे लोग लौटकर हमारी तरफ आ सकते थे।